फिल्म कोयला 1987 में रिलीज़ हुआ एक हिंदी एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी ऐसी है कि एक वफादार नौकर जो गूंगा है, वो अपने अत्याचारी मालिक जिसकी लालसी की शिकार है एक लड़की, उसकी मदद करती है और उस लड़की को बचाते हुए उसकी जीवन के सामने उसकी सच्चाई भी आती है। और चलिए जान लेते इस मूवी की क्या स्टोरी था। मूवी की कहानी में शुरुआत हम देखते हैं कि एक लड़के जिसका नाम है शंकर, और वो एक राजा साहब उसकी एक वफादार नौकर है। शंकर गूंगा है। राजा साहब एक कोयले की खान चलाती है और राजा साहब की भाई बिजवा जो उस कोयले की खान की जो मजदूर है उनकी बहू बेटी की उसकी नज़र होती है। और जब उस मजदूर लोग उसके खिलाफ जाती है वो उनको मारना शुरू करती है। यहाँ पर राजा साहब मजदूर के सामने ये दिखाती है कि वो अपनी भाई की साथ नहीं देती, बट असल में राजा साहब भी अत्याचारी और निष्ठुर है। वो भी उसकी भी लालसा के शिकार इस लड़की होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा साहब के पास एक फ़ोन कॉल आती है कि उनकी दोस्त जो डीआईजी है उसकी बेटी की शादी होती है और राजा साहब अपने साथ अपनी बेद को लेकर उस गांव में जाती है। उस गांव के रास्ते पे उनके साथ देखा होती है गौरी की। गौरी जिसकी पिता माता मार चुकी हो अपनी मामा मामी के साथ रहती है और इसकी भाई दुबई रहती है। और शादी में भी राजा साहब के साथ गौरी की देखा होती है। गौरी अपनी मामा मामी के साथ आती है। राजा साहब गौरी की देख कर उसे देखकर पागल हो जाती है, उसे शादी करना चाहती है और राजा साहब अपनी बेद को पाठाती है गौरी के पास और उसके हाथ शंकर की फ़ोटो भेजती है और गौरी शंकर की फ़ोटो देखकर शादी के लिए राज़ी हो जाती है। शादी के दिन गौरी शंकर को देख लेती है और राजा साहब की सच्चाई उसके सामने चली आती है। वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर राजा साहब पंडित को डराकर गौरी से शादी कर लेती है। शादी की रात ही गौरी मार जाना चाहती है, पर राजा साहब ये होने नहीं देती। गौरी मुँह को दिखाई भी नहीं चाहती और शंकर उसे देख लेती है। यहाँ पर गौरी राजा साहब की हवेली से भाग जाना चाहती है, भाग नहीं पाती। और ये सारी बात हम देखते हैं कि शंकर और बेद जी की बेटा महेश देखती है। शंकर और महेश इस बात पे बातें कर रही होती है। शंकर महेश से कहती है कि महेश अपने पिता बेद जी से ये जाने असल में कहानी क्या है। और महेश अपने पिता को भांग पिलाकर उनसे ये जान पाती है कि राजा साहब गौरी को धोखे से शादी किया है। महेश और शंकर जब इस बात पे बातें कर रही होती है, यहाँ पर वो लोग देखती है कि गौरी खुद की जान ले रही होती है। शंकर जाकर उसे बचाती है गौरी को। यहाँ पर गौरी शंकर की कहती है कि क्यों शंकर उसे बचाया है, क्योंकि शंकर अपनी मालिक के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है, उसकी जीवन को खराब किया है, क्योंकि शंकर की फ़ोटो उसके पास भेजा गया था। यहाँ पर शंकर कुछ नहीं कह पाती और महेश आकर गौरी से कहती है कि शंकर गूंगा है, वो कुछ नहीं कह पाएगी। और वो भी महेश ये भी कहती है कि शंकर राजा साहब की षड्यंत्र में उसके साथ नहीं दिया था। और ये सुनने के बाद गौरी को बुरा लगती है। यहाँ पर राजा साहब की जो राखेल है बिंदिया, उसको राजा साहब की भाई बिजुआ बलात्कार करना चाहता है और यहाँ पर शंकर जाकर उसे बचाती है। जब राजा साहब चली आती है, बिजुआ राजा साहब को ये कहती है कि बिंदिया के साथ शंकर की रिश्ता है और यहाँ पर राजा साहब शंकर को मारना शुरू करती है। बिंदिया कर उसे बचाना चाहती और राजा साहब बिंदिया को भी मारती है और उसे एक कोठे पे दे आती है। ये सारी बात गौरी देखती है। वो आकर शंकर से मिलती है। ऐसे ही शंकर और गौरी दोनों अपनी दुखी शादी हो जाती है। गौरी की भाई अशोक दुबई से आती है और वो जान पाती है कि गौरी की शादी हो गई। वो गौरी से मिलने आती है। यहाँ पर गौरी राजा साहब से कहने से अपने भाई के सामने ये दिखाती है कि वो बहुत खुश है, नहीं तो राजा साहब उसकी भाई को मार देगी। उसकी भाई उसके साथ देखा करने के बाद चली जाती है। पर रास्ते पे शंकर अशोक को ये बता देती है कि वो लोग धोखा कर गौरी से शादी किया है और अशोक अपनी बहन गौरी को बचाने के लिए आती है। बट वो लोग राजा साहब और बिजुआ मिलकर अशोक को मार देती है। यहाँ पर शंकर उसे बचाना चाहती है, बचा नहीं पाती। मारने से पहले अशोक शंकर को ही कह जाती है कि गौरी को बचाने के लिए। यहाँ पर शंकर गौरी को लेकर राजा साहब की हवेली से भाग जाती है और वो लोग राजा साहब और बिजुआ से बचने के लिए एक झरने में कूद जाती है। पर राजा साहब को यकीन होती है कि शंकर
गौरी को बचा लिया है। और झरने के पास एक जंगल होती है और राजा साहब अपने आदमियों को लेकर जंगल में गौरी और शंकर को ढूंढती रहती है। यहाँ पर शंकर राजा साहब के आदमियों को मारती रहती है और गौरी को लेकर भागती रहती है। ऐसे ही दोनों शंकर राजा साहब के आदमियों से बचती रहती है और शंकर और गौरी में प्यार हो जाती है। राजा साहब जब शंकर को और गौरी को नहीं पाते, वो तय करती है कि चली जाएगी। असल में ये राजा साहब की एक प्लान होती है। वो लोग चले जाने के बाद गौरी और शंकर खुश होती है, बट कुछ समय के बाद वो लोग फिर चली आती है, आकर उन लोगों के ऊपर गोली करना शुरू करती है और गौरी को गोली लगती है हाथ पे। ऐसे ही हम देखते हैं कि राजा साहब के आदमी शंकर को बहुत मारती है और राजा साहब शंकर की गला को काट देती है और उसे धक्के मारकर पहाड़ से गिरा देती है और गौरी बेहोश हो जाती है और गौरी को उस कोठे पे दे आती है जिस कोठे पे बिंदिया को दिया आया था। यहाँ पर शंकर को पाती है एक बुजुर्ग आदमी जो एक वेद है और वो शंकर को घर ले आती है और उसकी इलाज कराती है। जब शंकर को होश आती है, ये बूढ़े आदमी शंकर को ये पूछती है कि शंकर जो जन्म से गूंगा नहीं, उसके साथ क्या हुआ था कि वो गूंगा हो गया था। शंकर यहाँ पर अपनी बचपन की यादों में चली जाती है और वो सोचती है कि उसके पिता हरिया जो राजा साहब की कोयले की खान में काम करती थी, उसे एक हीरा की टुकड़ा मिला था। और यहाँ पर वो लोग बहुत, उसकी पिता माता बहुत खुश थे और दो गुंडे आकर उसकी पिता माता को मार देती है और हीरे के टुकड़े को ले जाती है। शंकर ये सब कुछ देख लेती है और किसी एक आकर पीछे से शंकर की मुंह पे जला हुआ कोयला दे देती है और ऐसे ही शंकर भी बोलने की शक्ति खो देती है। राजा साहब उसके साथ देती है, पुलिस उस दोनों गुंडे को मार देती है। ऐसी कहानी होती है। उधर हम देखते हैं कि बिंदिया गौरी को ये कहती है कि राजा साहब शंकर को मार दिया है, बट गौरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। राजा साहब के पास मिलने उसकी दो आदमी आती है विदेश से और यहाँ पर हम इस दोनों को देख पाते हैं, दिलवार और रणबीर, जो शंकर की माँ बाप को मारा था। और यहाँ पर ये कहानी खुलासा होती है कि राजा साहब भी शंकर की पिता हरिया से उस हीरे के टुकड़े को लेने के लिए रणबीर और दिलवार को भेजा था उन लोगों को मारने के लिए। और वो शंकर के सामने पुलिस को पैसा खा कर ये दिखाती है कि दिलवार और रणबीर को मार दिया है पुलिस, और असल में वो राजा साहब इन दोनों को विदेश भेज देती है। यहाँ पर कोठी की जो बाजी है चांद भाई आती है, आकर राजा साहब को ये कहती है कि चांदनी गौरी को रक्षा कर रही है। और यहाँ पर बिजुआ जाकर चांदनी को मार देती है और गौरी को सारे आम लोगों के सामने नीलाम करती है। यहाँ पर रणबीर और दिलवार आकर गौरी को खरीद लेती है और इसी नीलामी में शंकर चली आती है। शंकर आकर उस दो आदमी को देखती है और गौरी को भी, और वो उसकी अपनी पिता माता की हत्यारी के बारे में याद आती है। इधर ये दोनों गौरी को लेकर चली जाती है। शंकर उनके पीछे जाती है, उसके साथ बिजुआ की फाइटिंग शुरू हो जाती है, वो बिजुआ को मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गौरी भी इन दोनों रणबीर और दिलवार इन दोनों की चुंगलों से छूटकर चली आती है और उसके साथ शंकर की दिखा होती है। और यहाँ पर शंकर रणबीर को मार देती है। मरने से पहले वो रणबीर से ये जान पाती है कि उसकी मुंह के भीतर राजा साहब ही कायला दिया था। और हम देखते हैं कि शंकर और गौरी बातें करती है और यहाँ पर शंकर गौरी को सब कुछ बताती है उसके साथ क्या क्या हुआ था। गौरी शंकर को ये कहती है कि वो लोग यहाँ से दूर चली जाएगा, बट शंकर गौरी से कहती है कि वो अपने माता पिता और उनके साथ जो भी राजा साहब किया है इन बातों की प्रतिशोध लेगी, राजा साहब को मार देगी। और हम देखते हैं कि वो राजा साहब के पास रणबीर की डेड बॉडी भेजती है और एक कैसेट भी, और उस कैसेट में वो राजा साहब को ये बोलती है कि वो राजा साहब उससे आकर कोयले की खान में मिले। और यहाँ पर महेश और उसकी पिता वेद जी से भी आकर शंकर मिलती है, उन लोगों की मदद लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दिलवार को भी मार देती है। राजा साहब जब कोयले की खान पे आती है, यहाँ पर शंकर माइक पे कोयले की खान की जो मजदूर उन लोगों को राजा साहब की जो काली करतूत है सब कुछ बता देती है। और यहाँ पर महेश और भाई वेद जी भी उसके साथ देती है और गौरी भी अपनी मामा मामी को ले आती है। वो लोग भी ये कहती है कि कैसे राजा साहब धोखे से गौरी से उसकी शादी कराया था।
और ऐसी ही कहानी होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मजदूर लोग राजा साहब और उस आदमी को पत्थर मारना शुरू करती है और राजा साहब के साथ उसकी दोस्त रिया जी भी होती है और रिया जी को उसका आदमी मजदूर लोगों के ऊपर बुमा में मारना शुरू करती है और यहाँ पर हंगामा शुरू हो जाती है और शंकर रिया जी को मारकर राजा साहब की पीछा लेती है। राजा साहब जो भागना चाहती है और एक समय वो राजा साहब को पकड़ लेती है और उसे जला देती है। ऐसे ही वो अपनी इंतकाम लेती है और गौरी आकर शंकर से मिलती है। ऐसे ही दोनों की मील होती है। ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।